हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो सेशन में। एचपीजीके की वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम पार्ट 47 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 568। विच फेमस राइटर हैज़ डिस्क्राइब्ड द कॉन्टैक्ट बिटवीन द खस रिपब्लिक ऑफ द हिल्स एंड द आर्यन किंगडम ऑफ प्लेन्स इन हिज बुक्स। किस प्रसिद्ध लेखक ने अपनी पुस्तक में मैदानों के आर्य साम्राज्य और पर्वतों के खास जनतंत्र के मध्य संपर्क का वर्णन किया था। तो यहाँ पर हम एक एक करके पहले ऑप्शंस पे आते हैं। जैसे ऑप्शन डी यहाँ पे मेंशन है उत्बी। उत्बी के बारे में आपने याद रखना है, इनकी एक फेमस बुक है तारीख ए यामिनी। तारीख ए यामिनी ये किसके द्वारा लिखी गई है? उत्बी के द्वारा। और इस बुक में 965 से लेकर 1024 एडी तक का जो इतिहास है उसको इसमें मेंशन किया गया है। और इसमें आपने एक पॉइंट याद रखना है, इसी बुक में कांगड़ा का भी वर्णन आपको देखने को मिलता है। इस बुक में उत्बी ने नगर कोड को क्या कहकर इसने मेंशन किया है? भीमनगर। ये पॉइंट आपने याद रखना है। और दूसरा आपने याद रखना है कि भारत को पहली बार जो सोने की चिड़िया है वो भी किसने कहा था? उत्बी ने। तो ये पॉइंट्स आपने यहाँ से याद रखने हैं। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हिमाचल में 3rd नंबर पे आने वाले कौन थे? आर्यंस। और जब आर्यंस आए थे तो पहले से ही यहाँ पे जो खस ट्राइब है, खस ट्राइब के लोग यहाँ पे रहा करते थे। तो जब आर्यंस यहाँ पे आते हैं तो आर्यंस और खस के बीच जो कल्चरल एक्सचेंज है वो हमें देखने को मिलता है। तो वो किसके द्वारा डिस्क्राइब किया गया था? तो वो व्यक्ति थे पाणिनि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 569। जरार फूंक मैरिज इज प्रिवेलेंट अमंग द ट्राइबल पीपल ऑफ। जरार फूंक विवाह डैश जनजाति लोगों के बीच एक प्रचलन है। तो जब मैंने आपको मैरिज कस्टम्स पढ़ाए थे तब मैंने आपको इसके बारे में बताया था, पर एक बार फिर से जो बलोकड़ा की किताब है उसमें जो जो हमारे को डिटेल में मेंशन है उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जरार फूंक की। इस मैरिज कस्टम को हम झिंड फूंक के नाम से भी जानते हैं, झिंड फूंक। और इसी मैरिज कस्टम को हम बुश बर्निंग भी कहते हैं, बुश बर्निंग। इस टाइप की मैरिज में लड़का और लड़की सिंपली जो है वो जंगल जाते हैं, तो वहाँ पर एक वुड होती है बरार। तो बरार लकड़ी को जलाकर लड़का और लड़की जो है वो साथ फेरे ले लेते हैं। तो इस टाइप की ये मैरिज है। मोस्ट प्रेवेलेंट जो है ये कांगड़ा और चंबा में हमें देखने को मिलती है। कांगड़ा और चंबा में ये मोस्ट प्रेवेलेंट हमें देखने को मिलती है। ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। दूसरा हम अगर डिस्कस करें तो सेकंड मैरिज है यहाँ पे दरोश। इसी मैरिज का नाम है दबदब। इसी मैरिज को ही हम दबदब भी बोलते हैं। मोस्ट प्रिवेलेंट है ये किन्नौर में, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ये आपको देखने को मिल जाएगी। थर्ड टाइप की मैरिज है झांझरा। झांझरा मैरिज जो है वो एक विधवा पुनर्विवाह है, विधवा पुनर्विवाह। और इसी मैरिज को हम गुदानी के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन बनता है गुदानी क्या है? गुदानी एक विडो हरी मैरिज है। और एक आपने याद रखना है हर। बाकी इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो लेक्चर लेकर आऊँगा, वहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जरार फूंक की। तो जरार फूंक के बारे में जब मैंने आपको बताया था तो मोस्ट प्रेविलेंट कहाँ पे है ये? कांगड़ा और चंबा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कांगड़ा एंड चंबा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 570। इंडो मंगोलॉइड्स नोन एज किरात और भोट्स केम टू एचपी फ्रॉम। इंडो मंगोलॉइड जो किरात या भोट के रूप में जाने जाते हैं वो कहाँ से आए थे? इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो लेक्चर बनाया है कि किस तरह से जो माइग्रेंट्स है वो हिमाचल की तरफ आए थे। सबसे पहले आने वाले कौन थे? कोल्स, ठीक है, जिसको हम मुंडा स्पीकिंग कुलेरियन पीपल भी बोलते हैं। सेकंड यहाँ पे आने वाले थे मंगोलॉइड्स, जिसको हम भूत और किराट भी कहते हैं। और थर्ड नंबर पे आने वाले थे आर्यंस, जिसे हम खस भी कहते हैं। तो ये हमारे पास माइग्रेंट्स थे, ठीक है। और जब मैंने आपको मंगोलॉइड्स पढ़ाया था तो ये किस साइड से आए थे? इस तरह से जब मैंने आपको मैप में पढ़ाया था तो इस वाली डायरेक्शन से ये आए थे, मतलब तिब्बत और चाइना वाली डायरेक्शन से आए थे। तो ये वाली डायरेक्शन हमारी होती है नॉर्थ ईस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 571। हिमाचल्स इंडिजीनियस आर्किटेक्चर स्टाइल इज पॉपुलरली नोन एज। हिमाचल प्रदेश की देसी वास्तुकला शैली प्रचलित रूप से क्या कही जाती है? तो इस इमेज पे आप देख पा रहे हैं इस तरह के आर्किटेक्चर। जब आप विलेज लेवल पे कभी गए होंगे तो वहाँ पर आपने इस तरह के जो आर्किटेक्चर वो देखे होंगे। आज की जगह में भी मोस्टली आपको इस तरह के स्ट्रक्चर देखने को मिल जाते हैं। इसमें किस तरह का स्ट्रक्चर रहता था? इसमें मोस्टली जो है वो यूज़ किया जाता था वुड का, स्टोन का और मड का। इस तरह से ये घर बनते थे और इसमें वर्टिकल पिलर ना देकर हॉरिजॉन्टल पिलर दिए जाते थे। और इस टाइप के जो घर है
वो आपको मेनली ठंड से बचाते थे, ठीक है, और अर्थक्वेक रेजिस्टेंस ये घर आपको देखने को मिलते थे। तो इस तरह का आर्किटेक्चर आपने देखा होगा। इस तरह का जो आर्किटेक्चर है इसे कहा जाता है कथ और कुनी, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज 572, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स हिमाचल प्रदेश हैड इन 1967 AD। 1967 में हिमाचल प्रदेश में कितने जिले थे? स्टार्टिंग में आपको पता है 4 डिस्ट्रिक्ट्स थे, ठीक है। फिफ्थ डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना था? फिफ्थ डिस्ट्रिक्ट था बिलासपुर। और कब बना था? 1 जुलाई 1954। तो फिफ्थ डिस्ट्रिक्ट ये बनता है। उसके बाद सिक्स्थ डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना था? किन्नौर। किन्नौर कब बना था? 1 मई 1960। तो 1960 तक हमारे पास 6 ज़िले थे। इसके बाद पंजाब का रीऑर्गेनाइजेशन होता है 1966 में, ठीक है। तो इसके बाद पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन के बाद हमारे पास 4 डिस्ट्रिक्ट नए बनते हैं। वो कौन कौन से थे? कुल्लू, लाहौल एंड स्पीति, कांगड़ा एंड शिमला। तो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन के बाद हमारे पास 4 डिस्ट्रिक्ट बनते हैं, ठीक है। तो 6 + 4 कितने हो गए? 10। तो 1966 के आसपास हमारे पास कितने डिस्ट्रिक्ट थे? 10। और उसके बाद 1 सितंबर 1972 इस दिन जो है कांगड़ा से 2 डिस्ट्रिक्ट अलग बनते हैं, एक हमीरपुर और एक ऊना। तो इस तरह से हमारे पास बनते हैं 12 डिस्ट्रिक्ट। तो 1966 तक हमारे पास कितने थे? 10। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज 573, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूनिट्स। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अधिक संख्या में लघु उद्योग इकाइयाँ हैं? तो सबसे ज़्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। वहीं अगर लोएस्ट की बात करते हैं तो लोएस्ट कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 574, इट सेज उत्बी इन हिज बुक तारीख ए यामिनी कॉल्ड नगरकोट एस। तो उत्बी के द्वारा एक किताब लिखी गई है तारीख ए यामिनी। इस किताब में उसने नगरकोट को क्या कहकर मेंशन किया है? भीमनगर। ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। दूसरा आपने याद रखना है फरिश्ता। फरिश्ता ने नगरकोट को क्या कहकर मेंशन किया है? भीमकोट। देखो यहाँ पे 2 नाम है, एक भीमनगर एक भीमकोट। तो उत्बी ने मेंशन किया है भीमनगर और फरिश्ता ने मेंशन किया है भीमकोट। और इसी तरह से आपने याद रखना है अबुल फजल, जिसने अकबरनामा लिखी है। इसने जलंधर डिस्ट्रिक्ट को क्या कहकर मेंशन किया है? बीस्ट जलंधर। ये क्वेश्चन बनता है बीस्ट जलंधर। और वहीं अगर बात करते हैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की जो वंशावली है वो सबसे पहले किसने बताई थी? तो ये नाम आपने याद रखना है सर अलेक्जेंडर कनिंघम। सर अलेक्जेंडर कनिंघम। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। तो उत्बी ने नगरकोट को क्या कहा था? भीमनगर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज 575, पतालसू माउंटेन इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। पतालसू पर्वत हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो पतालसू स्थित है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह से कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में और कौन कौन से माउंटेन पीक्स है एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले है शाच, उसके बाद आपने याद रखना है शीतीधार, नेक्स्ट आपने याद रखना है सोलंग, 4th नंबर पे आपने याद रखना है मेवा कांडिनो, और एक आपने याद रखना है डीबी बोकरी। डीबी बोकरी पिरामिड, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये भी कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। नेक्स्ट इज 576, दुलची पास कनेक्ट्स मंडी विद। दुलची दर्रा मंडी को किसके साथ जोड़ता है? तो दुलची पास कनेक्ट करता है मंडी को कुल्लू से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह से एक और आपने याद रखना है पजानुद गल्लू, ये भी मंडी को कुल्लू से कनेक्ट करता है, मंडी को कुल्लू से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 577, हु सक्सीडेड केहरी सिंह इन 1811 AD एस राजा ऑफ बुशहर। 1811 में बुशहर के राजा के रूप में केहरी सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? तो यहाँ पे बुशहर रियासत की बात हो रही है, तो फटाफट से हम बुशहर रियासत के बारे में पढ़ते हैं। बात करते हैं इसके फाउंडर की, तो इसके फाउंडर है प्रद्युमन। कई बुक्स में आपको प्रद्युमन इसके फाउंडर देखने को मिलते हैं और कई बुक्स में आपको देखने को मिल जाएगा धनबीर सिंह। धनबीर सिंह सिंह जो है वो एक राजपूत थे और इन्होंने 1412 में बुशहर रियासत को फाउंड किया था
इस तरह से कुछ बुक्स में आपको देखने को मिलेगा। तो मेनली आपको प्रद्युम्न ही यहाँ से याद रखना है। कुछ एक राजास को हम बुशहर रियासत से डिस्कस करते हैं, जैसे केहरी सिंह, बहुत फेमस ये राजा थे। केहरी सिंह को क्या कहा जाता था? अजान बाहु। अजान बाहु, अजान बाहु क्यों कहते थे? क्योंकि ये खड़े खड़े अपने जो घुटने हैं उनको टच कर सकते थे। और औरंगज़ेब ने इनको एक टाइटल दिया था छत्रपति। छत्रपति का टाइटल इनको दिया था, और किसके द्वारा दिया गया था? औरंगज़ेब। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह से आपने याद रखना है, एक बैटल हुई थी 1681 से 1683 के बीच, तिब्बत लद्दाख वॉर। तिब्बत लद्दाख वॉर। और इस वॉर में जो केहरी सिंह थे उन्होंने किसका साथ दिया था? तिब्बत में। और तिब्बत के राजा ने उस टाइम पे खुश होकर हैंगरेंग वैली, हैंगरेंग वैली ये किसको दे दी थी? केहरी सिंह को। तो तभी से जो हैंगरेंग वैली है वो किसका पार्ट बन गया था? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। और इसके बाद उत्तराधिकारी कौन बनते हैं? महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह राजा के बारे में आपने याद रखना है, इसके टाइम में 1803 से लेकर 1814 तक मोस्ट ऑफ जो पार्ट था बुशहर रियासत का वो गुरखास के अंडर आ गया था, एक्सेप्ट किन्नौर। किन्नौर उस टाइम पर इसी राजा के पास था। और बाद में जब ब्रिटिशर्स गुरखा को हराते हैं ट्रीटी ऑफ सगौली के बाद, तो ब्रिटिशर्स ने बुशहर को सनद के रूप में किसे दिया था? महेंद्र सिंह को। ठीक है, और ब्रिटिशर्स ने राविन और कोटगढ़ को फिर भी अपने पास ही रखा था। बुशहर तो उन्होंने वापस दे दिया था, किसको? महेंद्र सिंह को। पर जो राविन रियासत थी वो फिर भी ब्रिटिशर्स ने अपने पास ही रखा था। तो इस क्वेश्चन में पूछा था केहरी सिंह का जो सक्सेसर है वो कौन था? तो यहाँ पर स्पेलिंग आपको मनिंदर सिंह देखने को मिल रही है, पर एक्चुअल में ये क्या है? महेंद्र सिंह। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 578, हु वॉज द कंटेम्प्रेरी रूलर ऑफ चंबा टू मुगल एम्परर अकबर? मुगल सम्राट अकबर के समकालीन चंबा का शासक कौन था? तो चंबा के एक राजा थे प्रताप सिंह वर्मन। इनके बारे में सबसे पहले हम पॉइंट्स जानते हैं। प्रताप सिंह वर्मन, देखो इस राजा के बारे में आपने क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट है ये कंटेम्प्रेरी थे अकबर के। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपने यहाँ से याद रखना है कि इस राजा ने फर्स्ट टाइम जो है वो सिंह सुफिक्स यूज़ किया था। अभी तक जो चंबा की हम वंशावली देखते हैं उसमें आपको वर्मन देखने को मिलता है, पर इस राजा के बाद से नाम के सुफिक्स में आपको क्या देखने को मिलेगा? सिंह। ये पॉइंट आपने याद रखना है। इस राजा के बारे में अगर हम देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा दयालु राजा थे। इनके टाइम में आपने याद रखना है, एक क्षेत्र था हुल। हुल क्षेत्र में कॉपर माइंस हमें देखने को मिलती है। इनके राज्य में जो है वो कॉपर माइंस हुल क्षेत्र में मिली थी, ये पॉइंट याद रखना है। और कई बुक्स में आपको इस तरह से देखने को मिलेगा कि ये बहुत ज़्यादा दयालु थे, अपनी प्रजा पे टैक्स नहीं लगाना चाहते थे। तो इस करके इन्होंने एक मंदिर को रेनोवेट करना था जिसका नाम था लक्ष्मी नारायण। तो एक व्यक्ति ने मंदिर के रेनोवेशन के लिए जो कॉपर माइंस है उसके बारे में इस राजा को उन्होंने बताया था। ठीक है, तो कई बुक्स में इस तरह से स्टोरी दी है। बस आपने पॉइंट्स यहाँ पे याद रखने हैं, स्टोरी से आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रताप सिंह वर्मन। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।